Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Sheikh Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, जो अपने वतन में रहते हैं हम पाकिस्तान में, तो अक्सर हमारे यहाँ इर्द गिर्द सराउंडिंग में फैमिलीज में बाहर जाने की बातें होती। पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड, एक्सपेट्रिएट्स, तो एक्सपेट्रिएट्स बाहर की जिंदगी कैसे गुजारते हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑब्वियसली एफर्ट्स होते हैं, वहाँ की लाइफ क्या है। तो ये हमने एक सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है। वी लाइक टू डिस्कस टुडे ऑस्ट्रेलिया। हमारे अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त मियां मोहम्मद अकरम एफसीएम में, ये ऑस्ट्रेलिया में है सिंस 2012। पीआर पे गए थे, फैमिली के साथ गए थे, और आज आफ्टर 4 इयर्स अब वहाँ के नेशनल भी हो गए। अब वो ऑब्वियसली जॉब भी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस में भी इन्वॉल्व, बिजनेस का भी तजर्बा है। और फिर जिस तरीके से स्ट्रगल टाइम उन्होंने भी गुजारा है, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं या बाहर की तरफ देखना चाहते हैं, और फिर उनके बच्चे पढ़ने वहां जाते हैं, ये सारी बातें, ज़ाहिर है ही इज नॉट कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं है, ना ही वो एजुकेशन कंसल्टेंट है, लेकिन हम उनसे, एक पाकिस्तानी वहां पे प्रोफेशनल जाता है, अपने काम करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करें, वहाँ के क्या अहवाल है। जनाब मियां मोहम्मद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू शेख साहब, शुक्रिया अपनी दिन का बात करने के हवाले से। अच्छा जनाब भैया, आपने अकरम साहब सर ये हमें बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि पहले हम वो वाला सेगमेंट ले लेते हैं जो यहाँ से स्टूडेंट पाकिस्तान से, इंडिया से, या मतलब बाहर के मुल्कों से जो वहाँ पे स्टूडेंट जाता है, उसकी लाइफ के बारे में। वो बाकी वो उसका चैनल है, किस तरीके से चैनल है, वो तो लोगों को इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाएगी। एक जो स्टूडेंट जाता है, क्योंकि आप वहाँ, आपके बच्चे भी वहाँ स्टूडेंट हैं, तो वो किस तरीके से वो देखते हैं, जो बाहर के कंट्री के स्टूडेंट आते हैं, उनकी लाइफ के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, प्लीज। देखिए सर, जहाँ तक स्टूडेंट्स का तल्लक है, ये जनरली ये आमतौर पे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान से, और यहाँ पे ये स्टूडेंट वीज़ा जो है वो लेके आ जाते हैं, और आमतौर पे दे आर इन गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। इनकी अच्छी जो है वो आइट्स के जो इन्होंने 6-7 बैंड जो है वो लिया होता है, और वो ये वहाँ से इंटरमीडिएट या जनरली ग्रेजुएशन जो है होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो आके यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में आमतौर पे एडमिशन जो है वो लेते हैं, तो इनको साथ साथ कोई 8 जॉब जो है वो करना पड़ती हैं अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए, एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए। तो इसमें इनको फुल टाइम जॉब तो आमतौर पे मिलती नहीं है, तो ये जनरली मे भी किसी रेस्टोरेंट पे भी काम कर लेते हैं, या अदर आर्ट वर्क्स, किसी शॉपिंग सेंटर में भी ये जॉब जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इनको जनरली 20 आवर्स जो है वो अलाउ होते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ 20 आवर्स वीकली इनको अलाउ होते हैं। 20 आवर्स ये ऑफिशियली अलाउड हैं, अपने साथ जॉब करें, ऑफिशियली दे अलाउड। अच्छा, आप जब वहां पे बाहर शॉपिंग करने जाते हैं आपकी फैमिली के साथ, तो ऐसे बच्चे आपको नजर आते हैं, मिलते हैं? जी बिल्कुल, शॉपिंग सेंटर्स में भी आमतौर पर ये जॉब करते हुए नजर आते हैं, और कई जो हैं वो टैक्सी जो है वो भी ड्राइव कर रहे होते हैं, या एक पॉपुलर जॉब है सिक्योरिटी की, तो उसमें भी ये जॉब जो है वो कर रहे होते हैं। तो एनी हो, इनको ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि साथ 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 अपना अपने आप को सपोर्ट करते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग करते हैं, वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर भी हो जाते हैं, ये तो कोई एंजॉय करते हैं। क्या गवर्नमेंट भी उन्हें, लोग भी उनको अच्छी नजर से देखते हैं, ये सब थोड़ा सा बताइए। जी, लाइफ यहाँ पे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी दूसरी कंट्री वाला काम नहीं है कि किसी पुल के नीचे ये सो के गुजारा कर रहे होते हैं, या ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने आमतौर पे जो हाउस है वो कंबाइंड लिया हुआ होता है, उसमें 5-6 स्टूडेंट जो है वो रह रहे होते हैं, और इनकी अर्निंग जो है वो अच्छी है। बाज तो कुछ अर्निंग करके, ज्यादा अर्निंग करके घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज को भी सपोर्ट करते हैं वहाँ पाकिस्तान में। माशाल्लाह, तो लाइफ कोई इतनी इनकी बैड नहीं है, ये अच्छी है लाइफ यहाँ पे। मतलब आप उन्हें कह सकते हैं कि अच्छी एवरेज लाइफ वो गुजारते हैं, और वहां से लिविंग अर्न करते हैं, और बाद अगर थोड़ा ज्यादा अर्न कर लेते हैं तो वो पीछे घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं।
जी, जी, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड तो बात ये है कि ये पॉसिबिलिटी है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग 2 or 3 jobs. In one company they do 20 hours and they may also do 20 hours in another company हम्म। sometimes. So कि वो फिर स्टडी के लिए वो टाइम कैसे निकालते हैं सर? जी, स्टडी के लिए फिर टाइम तो निकालना पड़ता है। देखिए, अगर कोई अपने आप को ज्यादा अर्निंग के लिए इंगेज कर लेता है तो फिर उसके लिए फिर पास करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो वही स्टूडेंट जो अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर लेता है कि हाउ मच टाइम आई एम टू गिव टू स्टडी एंड हाउ मच टाइम आई एम टू रिजर्व फॉर अर्निंग्स। तो इसमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर तो he will earn as well as he will complete his study. Which you ask जी जी। in which state I am living, तो this is वहां पे called यूनिवर्सिटी, WA. WA means Western Australia. वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां पे यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कॉलेजेस हैं कि क्या बच्चे कॉलेजेस में भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आते हैं, जो जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जी, बच्चे जो है। सबसे जो बड़ी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कर्टन यूनिवर्सिटी है, मर्डाक यूनिवर्सिटी है, ये बच्चे जो हैं इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज में आके एडमिशन जो है वो लेते हैं। मर्डाक यूनिवर्सिटी और कर्टन यूनिवर्सिटी है, बड़ी मतलब पॉपुलर है हमारे अक्सर तो ये होता है ना कि स्टूडेंट्स बच्चे में। अपना एडमिशन ऑनलाइन वगैरह जो भी प्रोसेस करके एडमिशन मिलता है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं, एडमिशन करने के बाद ही उनको स्टूडेंट वीजा मिल जाता है, ऐसे ही है ना जी? जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां से एज ए स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट वीजा लेने वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो जरूरी है। वो ये जनरली हमें जिन भी स्टूडेंट से पूछा है वो यही कहते हैं कि तकरीबन 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी जनरली बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर होती है, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट। ठीक ये है। जनरली स्टूडेंट्स अच्छा सर, ये बताएं यही कि कोई बताते कोई हैं आपके कि ये बैंक आपके स्टेटमेंट तजर्बे उनको में, बना। आपके मुशाहिदे में ऐसा कुछ हुआ है कि बच्चे का 4 साल का कोर्स करने आए, उन्होंने 4 साल स्टडी किया, फिर क्या होता है, क्या वहां पे सेट होने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अगर वो जी, वहां जी, पे। मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि सर। हाँ, हाउ दे गेट पीआर, हाउ दे सेटल हियर। हम्म, एक्चुअली जब वो डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी की डिग्री जब वो कंप्लीट कर लेते हैं हम्म। तो फिर वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और सबसे पहले वो पीआर कहा जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए वो अप्लाई करते हैं। मतलब उनके लिए टर्म्स बड़ी अच्छी होती है, जो बच्चे पीआर, ने जिन्होंने वहीं से पढ़ा वहां पे उनके लिए एंटाइटलमेंट है कि वो अप्लाई करें। यस यस, दे अप्लाई एज ए टीआर। टीआर मींस टेम्परेरी रेजिडेंस। वो ठीक है। टीआर के लिए अप्लाई करते हैं। जब उनको टीआर मिल जाती है तो उसके बाद फिर वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंस के लिए। वो टीआर जो है वो तकरीबन सबको मिल जाती है जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की हुई हो, जिन्होंने ठीक है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हो, हम्म। उनको टीआर जो है वो मिल जाती है। उसके बाद वो पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, और जनरली उसमें भी 1 साल 2 साल लगने के बाद वो जनरली पीआर जो है वो हासिल कर लेते हैं। हासिल कर लेते हैं, अब गुड हो गया। यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी हैं, सर। कुछ और ऑप्शंस भी हैं। उसमें यह है कि जो सपोज क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, या वो आइल्स का सपोज वो 7 या 8 बैंड लेना होता है, उसको वो अचीव नहीं कर पाते, तो स्पॉन्सर वो अक्सर जिस कंपनी में या जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट या कंपनी जो है उनको स्पॉन्सर अगर करते तो वो भी उनको इमिग्रेशन लेने में हेल्प ठीक है। करता है, वो इंस्टीट्यूशन, वो अदारा जो है मतलब यह है उसके कि जरिए भी लेते हैं। आइल्स और इज थर्ड मस्ट। ऑप्शन जो है वो पाकिस्तानी जनरली जो है, अगर ऑप्शन क्या है जी? या आइल्स इज मस्ट। आइल्स इज मस्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ना, एक तो ये है कि वो क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद लीगल तरीके से पीआर लें, फिर दूसरा ये है कि स्पॉन्सर करे जी जी। बिजनेस। ऑप्शन ये है कि वो बाज़ औक़ात वो किसी के साथ वो मैनेज कर लेते हैं, किसी
यहाँ की नेशनल लड़की के साथ या ओजी, हम यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मेनली होते हैं उनको ओजी कहा जाता है, तो उनके साथ वो मैच करके भी बाज का जो है वो पीआर जो है वो हासिल करते हैं। अच्छा, ठीक ये है। भी कुछ केसेस जो हैं वो हैं। जी। अच्छा तो अच्छा। ये इस तरह वो जनरली वो जो एज ए स्टूडेंट आते हैं वो भी 6-7 साल में वो बन जाते हैं पीआर और नेशनल बन जाते हैं। बहुत सारे बेशतर स्टूडेंट जो है वो बन जाते हैं। जब वो बन जाते हैं उन्हें वहां जॉब मिल नेशनल और जाती है, पीआर बन जॉब की जाते अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल वहां पे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे अवेलेबल? जी, definitely, as they have got Australian degree, so there are more opportunities for those students who complete his education, who complete their educations. They generally got job in their profession. It may be engineering, it may be accounting, and sometimes doctors also. अच्छा, मतलब यह है कि अगर वहां पे जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब ओवर देयर। वीजा वीज ए पर्सन जो पाकिस्तान में जिसने अपनी डिग्री ली है, वो अप्लाई करता है पीआर, जैसे आप वहां गए थे, उसको फिर थोड़ा से वहां पे कोई कोर्सेज करने पड़ते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है उस वहां के लोकल लॉज के हिसाब से। हाँ जी, जो पीआर आते हैं ना, सपोज सीएमएज आ रहे हैं या इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ फील्ड में इंटर होने के लिए डेफिनेटली दे विल हैव टू डू सम कोर्स। जनरली अकाउंटेंट जो है वो सीपीए करते हैं, इवन के डॉक्टर जो है उनको भी कोई 2-3 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके उनको यहाँ पे प्रैक्टिस या जॉब करने की इजाजत होती है। हमारे इंजीनियर जो हैं वो आमतौर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में इन्वॉल्व हैं। सिविल इंजीनियर्स, they are constructing the buildings, ठीक है। they are constructing the house for the families. तो बहुत सारे इसमें भी, इस प्रोफेशन में भी हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया साहब ये भी बताएं कि चलो ये तो हो गया जी, आप स्टूडेंट आया, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, ओवरऑल वहां पे जो माहौल है, हमारी जो कम्युनिटीज वहां रहती हैं, ये जो हमारे कल्चर से लोग जाते हैं वहां पे, जैसे हम देखते हैं वेस्ट का माहौल एक डिफरेंट नजर आता है, अरब कंट्रीज का एक माहौल नजर आता है, एक ऑस्ट्रेलिया का माहौल जो है वो हम फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली लाइफ के व्यू से, अब हम उसको उसको क्या। People are coming from African countries and even from England. English peoples are getting migration in Australia. So Korean people, Chinese people, Indian people, so different types of people are coming here. So I don't think so there are any difficulties to meet them or meeting any requirement. Special requirement is not required. So यहाँ पे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है दरमियान में उनसे मुलाकात करना या मिलना जुलना। वो जॉब पे भी होता है, उनसे मीटिंग्स होती हैं, और अपने बिजनेस में भी उनसे मीटिंग्स जो हैं वो होती रहती हैं। आज जहाँ मैं सबसे पहले एज ए मुस्लिम मस्जिद के हवाले से जिक्र करूंगा। In whole Perth, there are near about 5 to 6 big mosques. Big mosques, mashallah. Mosques are available, near about 5 to 6 mosques are available in big mosque in Perth. So generally वो 5 time prayers या Friday prayers, the area in which I am living, my mosque is near about 5 kilometers away from my home. तो इसी तरह some peoples are living near the mosque and some peoples are away the mosque. ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज तो होती नहीं ट्रैफिक की, तो वो 5-6 किलोमीटर जो है वो जस्ट 5-6 मिनट्स में वो तय हो जाता है। वहां पे वो बंदा इजीली पहुंच जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करता हूँ, आपने कहा जी ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं everybody is driving car, whether he is student or whether he is citizen, everybody is driving cars. He is going on cars. अच्छा। There is no rickshaw. Buses are available, but buses are available on specific times. But even students. ठीक, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्ट के इशू नहीं है। देखिए आपने अब इससे पहले आप कह रहे थे कि 5-6 किलोमीटर का फासला आप 5 मिनट में इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रैफिक की कोई इसमें ट्रैफिक जैम्स नहीं होते, कि इट इज बिकॉज ऑफ द गुड प्लानिंग ऑफ द रोड्स, या
उसकी प्लानिंग अच्छी है या फिर उसका फ्लो बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो अच्छी खासी उन्होंने अपने सिटी को डेवलप किया हुआ है? Road structure is very good. Road structure is very good. Maintenance of roads is very good. And mostly peoples are disciplined peoples. डिसिप्लिन पीपल। अच्छा जी, क्यों का They, ख्याल they, करते हैं? क्योंकि मैं मतलब उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सिर्फ नाम सुना होगा या थोड़ी बहुत ही डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। आज वहां पे आप रह रहे हो तकरीबन 9-10 साल से, तो हम आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि आप वहां पे जाके कैसा महसूस कर रहे हो? आप हमें वहाँ की रेडी हेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर। तो वहाँ पे क्यूज का इशू है, कोई क्वारलिंग आपस में, कोई जैसे अक्सर बहस मुबासा तल्ख, मतलब अक्सर सिटीज में या कंट्री में जाते हैं, पता लगता है कि ओवरऑल एक छाप होती है जी यहाँ के लोग बड़े क्या कहते हैं, जरा तल्ख मिजाज के हैं कि ये फलानी जगह के लोग बड़े हंसमुख हैं, फलानी जगह के लोग बड़े अच्छे हैं, आपको बड़े अकोमोडेटिव हैं, वेलकमिंग हैं। तो वहाँ के लोग जो हैं, आपको जो लोकल्स हैं या ओवरऑल जो माहौल है वो क्या है? इज इट गुड फॉर वेलकमिंग फॉर द न्यू कमर्स सर? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ जिक्र करूं कि वो रोड्स के हवाले से जो बात हुई है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो जस्ट 2.5 करोड़ आबादी है, यानी 25 मिलियन पीपल्स आर इन ऑस्ट्रेलिया। जबकि पाकिस्तान में जो अब तकरीबन 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो हो चुकी है, तो ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। और सेम अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन जो एरिया वाइज है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो रकबे के लिहाज से 10 टाइम्स बिगर है। एरिया के हिसाब से आपने कहा 10 टाइम बिगर भी है, ठीक है। 10 टाइम्स बिगर है ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान। ठीक। और जब पॉपुलेशन कम होगी, एरिया बहुत ज्यादा होगा, तो देन देयर विल नॉट बी एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और देयर विल नॉट बी एनी लिविंग प्रॉब्लम्स। अच्छा सर, ये बताइए कि अब जहां तक लोगों के मिलने जुलने का ताल्लुक है, हाँ। एक वो मैं लोगों के मिलने जुलने का ये बात तय है कि जनरली सेम टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मीट ईच अदर। हम आमतौर पे पाकिस्तानियों को ही प्रेफर देते हैं मिलने में, दूसरी कम्युनिटी से कम, यानी घर में जाना, मिलना जुलना या खाने पीने का जो बात है वो तो आमतौर पे अपनी कम्युनिटी के साथ ही दिस इज होता है। नेचुरल, दिस इज ऑफ कोर्स नेचुरल सर। अगर जो बच्चे जॉब हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, क्या व्हाट इज द चैनल फॉर देम टू सीक जॉब इन ऑस्ट्रेलिया मार्केट? या वो तो फिर पीआर ही चैनल है ना जी। वो अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वहां पे यानी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। मतलब पीआर ही द चैनल है वहां पे, मतलब आपको पीआर लेके जाके ही जॉब मिलनी है, वैसे नहीं मिलनी? हाँ जी, फुल टाइम जॉब जो है वो तो पीआर लेने के बाद ही मिलेगी। पीआर लेने के बाद मेरे वो के चाहे जैसे आप यहाँ आकर लें या वहां पे लें, फुल टाइम जॉब जो है उसके लिए पीआर होना जरूरी है। पीआर होना जरूरी है। और इस वक्त वहां पे अब कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कोविड की अब वहां पे क्या हालात हैं, एंड आफ्टर द कोविड इज सेटलिंग डाउन ऑलमोस्ट, तो वहां पे क्या जॉब्स वगैरह की ओपनिंग है? क्या कोई अगर बंदा सोचे पाकिस्तान से लोग जो हैं पीआर लेना चाहते हैं और पीआर की वहां पे जो है ना कुछ आफ्टर द पीआर भी वहां पे लोगों को जॉब मिलती है? देखिए, जहां तक कोविड का तल्लक है ना, उसके केसेस जो हैं यहाँ पे बहुत कम आए हैं। खास तौर पे ये WA में तो केसेस जो हैं वो बराए नाम आए हैं। यहाँ पे जो डेटा ये इनकी वेबसाइट पे आ रहा है, ये WA में आज के दिन तक तकरीबन 9 जो है वो डेथ हुई है कोविड की वजह से। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में प्रोबेबली 750 जो है वो डेथ कोरोना की वजह से। तो ये टेस्ट जो है वो रोजाना करते रहते हैं, 14,000 15,000 टेस्ट जो है वो एवरेज करते रहते हैं। और उसमें अगर कोई केस आ जाता है तो यकीनन उसको क्वारंटाइन करते हैं। और ज्यादातर केसेस जो यहाँ पे आए हैं वो ओवरसीज ट्रैवलर से आए हैं।
जो ओवरसीज ट्रैवल करके आते हैं उन्हीं के कोविड केसेस जो हैं वो ज्यादा आए हैं। अदरवाइज लोकल केसेस जो हैं ये मिनिमम इसकी तादाद है वो बहुत कम है। अच्छा, यहाँ से ये बताएं, वहां पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस या शॉपिंग, पहले शॉपिंग मॉल का बता दें थोड़ा सा, जहां आप रहते हैं, फिर पब्लिक प्लेसेस पार्क बता दें, और फिर उसके बाद सिनेमाज वगैरह का भी थोड़ा सा बता दें, ताकि हाउ द पब्लिक गो आउट फॉर द लेजर टाइम के लिए। शॉपिंग जहां मॉल। तक ये शॉपिंग के हवाले से तल्लक है, यहाँ पे रोड साइड कोई शॉप नहीं होती। वो रोड साइड शॉप या रेडी कल्चर जो है वही तो ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। वो अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं है कि आप अपने घर के आगे शॉप जो है वो बना के बैठ जाएं। शॉप जो है वो मुख्तस जगह की गई है वहां पे शॉपिंग सेंटर्स में। वहां पे हर किस्म की शॉपिंग जो है अवेलेबल होगी। क्लोथ्स आर आल्सो अवेलेबल, ग्रोसरीज आर आल्सो अवेलेबल, वेजिटेबल्स आर आल्सो अवेलेबल इन स्पेसिफिक एरिया व्हिच इज कॉल्ड शॉपिंग सेंटर। तो ऑल there will be medical centers will also be in that shopping center. Eye specialist will also be sitting there. Post office will also be there, and chemist for giving the medicines will also be available in that shopping center. ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। So, and it is available near about every kilometer, every 1 or 2 kilometers shopping centers are available. माशाल्लाह जी। अब वहां पे सर बताइए, पब्लिक पार्क्स हैं, सिनेमाज हैं, उसकी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि लोग। देखिए, जहां तक पब्लिक पार्क्स का तल्लक है, मैंने एक अरसा लाहौर में गुजारा है। मैं वाज़े तौर पे कह सकता हूं कि जो लाहौर के पार्क्स का स्ट्रक्चर है ना, वो इतने पार्क्स यहाँ नहीं है। मिसाल के तौर पे जना गार्डन था, वो जल्लो पार्क था, वहां पे पार्क जो है ना, पार्किंग कल्चर जो है वो लाहौर में बेहतर है यहाँ WA के मुकाबले में। यहाँ पे पार्क्स हैं। तो सर लाहौर की तो बात ही क्या है, वो सिटी ऑफ द गार्डन्स कहते हैं, हाँ, बागों का शहर है जी। जी और बिल्कुल। हर मौसम यहाँ आता है सर, हर मौसम यहाँ होता है जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे रोड्स पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस होती है, सफाई बहुत होती है, और अक्सर लोग जो है रोड पे यानी वो रोड साइड जो बड़े बने होते हैं, यूं कह लें कि रास्ते, उस पे जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं, उस पे जो है वो अपनी जॉगिंग जो कर है रहे होते वो हैं अपना, उसके साथ साथ अपना जॉगिंग ट्रैक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे पार्क हैं, काफी अच्छे पार्क हैं, और वहां पे लोग सैर करने के लिए जाते हैं। फिर शहर के अंदर जो है ना, वो एक क्लब कल्चर है, जो कि जनरली ओजी पीपल जो हैं वो नाइट क्लब्स में जाए। वो आमतौर पे इंग्लिश पीपल या कुछ और भी जो फ्री नेचर रखने वाले हैं वो लोग जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाके वो जो भी है खाना पीना या सिनेमा वाइन्स के वगैरह की क्या हवाले, है, वो आप सिनेमाज आर देयर? सिनेमाज हैं, हाँ जी, लेकिन वो बहुत कम है तादाद कम सिनेमा। है तादाद है उसका। हाँ जी, सिनेमा के क्लब्स में लोग रिक्रिएशन करने के लिए नाइट क्लब्स में ज्यादा जाते हैं, जाहिर कर जाते हैं, और वो भी पिकनिक, वो भी ज्यादा जाते हैं। फैमिली पिकनिक का माहौल है। फैमिली पिकनिक जैसे हमारे यहाँ एक कल्चर है जी, फैमिली पिकनिक है, एक मेला है, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम अगर हम अपने आप से कंपेयर फिर करें। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आमतौर पे जब ईद ईद आती है ना हमारे यहाँ मुस्लिम के हवाले से, तो यहाँ पे एक अरब एसोसिएशन बनी हुई होती है। वो आम तौर पे चांद रात को और फिर नेक्स्ट ईद के रोज जो है वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल की अरेंजमेंट करते हैं। वहाँ पे शॉप्स भी होती हैं, खाने पीने के अरेंजमेंट्स भी होते हैं, और वहाँ पे कुछ और भी हल्ला गुल्ला जो है वो माहौल जो है वो बना होता है। वो हम फैमिली अक्सर तफरीह देखने के का, लिए। मतलब फैमिली की तफरीह का माहौल बन जाता है वहाँ। हाँ, इसके माशा। अलावा पाकिस्तानी जो है वो आम तौर पे 14 अगस्त का डेज जो है वो मनाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में 3-4 पाकिस्तानी भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहां पे हम आम तौर पे जाके वो 14 अगस्त का फेस्टिवल या 23 मार्च के फेस्टिवल जो है वो अरेंज करते हैं। वहां पे स्पीचेस भी होती हैं अपने मुल्क के हवाले से, और आमतौर पे शलवार कमीज पहन के वहां पे पाकिस्तानी जो है वो जबरदस्त, ये आखिरी बात आपने बड़ी अच्छी कर दी, और जी बिल्कुल। जबरदस्त बात होगी। पाकिस्तानी फेस्टिवल जो है वो अरेंज, खुद यहाँ पे वो एक पाकिस्तानियों की एसोसिएशन बनी हुई है, माशा। पावा, जिसे हम पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ WA, पावा जिसे हम अच्छा, कहते हैं। वो अक्सर फेस्टिवल
चैनल जो है वो अरेंज करते रहते हैं पाकिस्तान के वेरी हवाले से, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा कश्मीर जी, डे के अब हवाले से क्या ये बात? बताएं कि वहां पे जो आजकल तो इंटरनेट आ गया, अब बातें होती हैं, वो जमाने तो गए जब दूर जाने वाले लोग खत लिखा करते थे। तो अभी भी आप, बट येट जो मुलाकात होती है, आप लोग जो लोग वहाँ पे रहते हैं और अपने अपने घरों में पीछे पेरेंट्स हैं, ये ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, बच्चे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन अब तो बड़ी फ्री हो गई है। मेरा ख्याल है वो वाली उदासियां तो अब नहीं होगी, मेरा ख्याल है। जो जो पहले होती थी, ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एवरीवन इज चैटिंग लाइक दिस, तो अब वो वाली उदासियां मेरा ख्याल है नहीं है। जो पहले होती थी, जब ये मीडियम नहीं आया था इंटरनेट का, तो खतो किताबत के थ्रू लोग एक अपने पैगाम भेजा करते थे। देखिए वो लेटर लिखने का कल्चर जो है वो फिनिश हो चुका। अब तो डेली जो है वो मोबाइल पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे फोटो जो है वो नजर आ रही होती है। इसी तरह के और चैनल जो है वो टेलीग्राम आ गया है अब, मोस्ट अपडेटेड। तो अब तो डेली बात जो जब हो जाती है तो मेरा ख्याल है लेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अपने प्यारों से मुलाकात अब हो जाती है, सही बात है। जी, तो वो तो डेली बातचीत हो जाती है। ऐसा लेकिन अगर कोई गिफ्ट भेजना चाहता है, सपोज पाकिस्तानी कपड़े कोई भेजना चाहता है, तो वो आमतौर पे पोस्टेज के जरिए या वो कुछ और जराए हैं, कुरियर के जरिए जो है वो आ जाते हैं वो चलो जी, गिफ्ट वगैरह जो है हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड बाहर गए हैं, उनकी फैमिलियां खुश रहें, और जो बच्चे जो फैमिली यहाँ से जाना चाहती हैं या उन्होंने प्लान किया अपनी लाइफ को कि वो बाहर के मुल्कों में बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, सेट करवाना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। आज आपने मियां मोहम्मद अकरम साहब, आपने अपने जो ये मुशाहदात शेयर की हैं, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन वहाँ की, आप एक किस्म की आपने हमें आज पर्थ की सैर करवा दी, WA की सैर हो गई है हमारी, और ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ बैठा। और आप इस हिस्से में कुछ मजीद ऐड करना चाहें, प्लीज बताएं, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। देखिए मैं भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो अपनी कम्युनिटी पाकिस्तान में रह के, अपनी फैमिली या रिश्तेदार में रह के जो एंजॉयमेंट होती है, उसका नेमल बदल तो यहाँ पे नहीं है। यकीनन बेशक। हम अपनी फैमिली या अपने कल्चर से दूर बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, वो फंक्शंस अरेंज करते रहते हैं, मेल जोल जो है वो उनके साथ होता रहता है। माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह। उससे कोशिश होती है कि वो जो दूरी है या उसका जो गम है उसको reduce किया जा उदासी, सके, जो उदासी है उसको काफी आप लोग reduce कंपनसेट किया करने की जा कोशिश सके। करते हैं। जी जी जबरदस्ती। बिल्कुल। मियां मोहम्मद अकरम साहब फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान, अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को खुश रखे। आपने अच्छी बातें की हैं, और आपके लिए भी, जैसे आपने हमारे व्यूअर्स के लिए उन्हें सैर करवा दी है, और काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑब्वियसली एक आपके मुशाहदे में चीजें आई थी, आपने उनके साथ शेयर की हैं। बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करना ऑब्वियसली, जब आप या अपनी जो जो रेलिवेंट एक्सपर्टीज हैं, अगर आपने इमिग्रेशन लेनी है, PR लेनी है, स्टूडेंट के लिए वीजा लेना है, वो आप रेलिवेंट एक्सपर्टीज, रेलिवेंट साइट्स हैं, वहां से लेडीज एंड जेंटलमैन आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। और आज आज की हमारी जो एफर्ट थी वो यही थी कि हम आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दें, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेशनल लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सेटलमेंट के क्या तरीकेकार हैं, किस तरीके से वहाँ पे जाया जा सकता है, किस तरीके की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मियां मोहम्मद अकरम साहब ने जो फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने वहाँ के तजुर्बा, पर्सनल तजुर्बा आपसे शेयर किए। मियां साहब, आप हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, एक दूसरे के साथ नेकियों वाली बात करने की, नेकियां शेयर करने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।